Before starting the video, don't forget to subscribe the channel, press the bell icon and select all. Hello student, today we will start about the seed formation. लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, उन फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जो हमारे पास फर्स्ट वाला प्रोसेस था द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, सेकंड जो स्टेप था उसमें हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम सीड फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से कि जो एम्ब्रियो होता है वो क्या करता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का फाइनल प्रोडक्ट होता है। और उसके लिए हम बात कर रहे थे कि जो जाइगोट होता है, जो हमारे पास डिप्लॉयड सेल्स होती है, वो डिप्लॉयड सेल्स क्या करती है, अनइक्वली डिवाइड होकर के दो डिफरेंट साइज की सेल में क्या हो जाती है, वहां पे डिवाइड हो जाती है। वो जो हमारे पास लार्जर सेल्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस सेल्स को हम कह रहे थे सस्पेंसर सेल, और जो स्मॉलर सेल्स थी उसको हम क्या कह रहे थे, एम्ब्रियोनियल सेल्स। तो लास्ट जो हमारे पास लास्ट टॉपिक था, जो हमारे पास लास्ट लेक्चर था, उसमें हम ऑलरेडी इस चीज के बारे में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने कहा था कि ये जो एम्ब्रियोनियल सेल्स है और जो हमारे पास सस्पेंसर सेल्स हैं, ये क्या करती है, यहाँ पे एक हार्ट शेप जो एम्ब्रियो होता है उसका फॉर्मेशन करती है, और जो हार्ट शेप एम्ब्रियो होता है वो फाइनली मैच्योर होके क्या बनाता है, वहां पे हमारे पास कॉटिलिडॉन, रेडिकल्स और प्रिम्यूल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कुछ इस टाइप का हमारे पास एम्ब्रियो बन रहा था, जिस एम्ब्रियो को हम क्या कह रहे थे, ग्लोबुलर एम्ब्रियो कह रहे थे। और यहाँ पे क्या कह रहे थे हम कि जो ये लास्ट वाली सेल्स है, सस्पेंसर सेल्स की जो लास्ट सेल है, ये क्या बना रही थी, यहाँ पे हाइपोफाइसिस का फॉर्मेशन कर रही थी। इस सेल्स को हम क्या कह रहे थे, हाइपोफाइसिस सेल्स। तो ये हाइपोफाइसिस सेल्स है जो कि क्या बना रही थी, रूट कैप का फॉर्मेशन कर रही थी। हम ये बात कर रहे थे, ये यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट है ये क्या बनाएगा, ये हमारे पास बनाएगा प्लूम्यूल रीजन, प्लूम्यूल रीजन का फॉर्मेशन करेगी, जो कि सूट अपेक्स बनाएगी। जो प्लांट का क्या होता है, सूट अपेक्स होता है, उसका फॉर्मेशन करेगी। इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जो ये वाला पार्ट है ये क्या बनाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास रेडिकल पार्ट बनाएगा, और ये रेडिकल फिर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारे पास कॉटिलिडॉन है, वो कॉटिलिडॉन जो अब यहाँ पे बनेगा, जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। जो हमारे पास क्या है, कॉटिलिडॉन है, वो क्या करते हैं, किस तरीके से सूट अपेक्स का फॉर्मेशन वहां पे होता है। तो जो है ये एम्ब्रियो है, लास्ट में हम बात कर रहे थे कि जो हार्ट शेप हमारे पास क्या था, इस टाइप का यहाँ पे एक एम्ब्रियो हमें दिखाई दे रहा था। यहाँ पे हम कह रहे थे ये वाला पार्ट क्या था, हमारे पास रेडिकल वाला पार्ट था। इस वाले पार्ट को हम क्या कह रहे थे, प्लूम्यूल कह रहे थे, और जो ये वाला पार्ट था इसको हम कह रहे थे कॉटिलिडॉन, कॉटिलिडॉन हम इसे कह रहे थे। तो जो हमारे पास एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके मैच्योर हो रहा है, और फिर वो वहां पे क्या कर रहा है, सीड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर हम सीड को देखेंगे तो वहां पे क्या होते हैं, कॉटिलिडॉन के बेस पे मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, मोनोकॉट एंड डाइकॉट क्या होते हैं, सीड होते हैं। मोनो मतलब जिसमें क्या होता है, वन कॉटिलिडॉन, जिसमें सिर्फ वन कॉटिलिडॉन होता है उसे हम मोनोकॉट सीड कहते हैं। और जिसमें क्या होते हैं, डाइकॉटिलिडॉन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डाइकॉट सीड कहते हैं। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, किस तरीके से ये बनते हैं, ये प्रोसेस कैसी होती है। हमारे पास जो एक डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी में, इस टाइप से एक डायग्राम दे रखा है, और इस डायग्राम में क्या बताया गया है, ये इस टाइप का एक डायग्राम है, और यहां पे क्या कहा गया है कि जो हमारे पास ये एम्ब्रियो है वो फाइनली हमें कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके से हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमें ये जानना है कि जो एम्ब्रियो है, हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि कुछ इस टाइप का हमारे पास क्या था, एम्ब्रियो था ऐसे। अब ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ये अब क्या हो चुका है, बिल्कुल उल्टा हो चुका है। हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि ये वाला पार्ट क्या है, रेडिकल वाला पार्ट फॉर्म करेगा ये वाला, और ये क्या बनाएगा, रूट कैप बनाएगा। तो हमने कहा कि जो सीड है वो सीड कुछ इस टाइप से हमें डाइकॉट सीड दिखाई देता है। इसके आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं,
हम इसे कहते हैं एपिकोटाइल, एपिकोटाइल कहते हैं। और इसके नीचे जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोकॉटिल कहते हैं, हाइपोकॉटिल हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कॉटिलडॉन। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, डाई, दो कॉटिलडॉन दिखाई दे रहे हैं, एक कॉटिलडॉन ये हो गया, एक ये हो गया। तो इनको हम क्या कहेंगे, जो ये हमें दिखाई दे रहे हैं इन दोनों को हम कहेंगे कॉटिलीडॉन कहेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास अगर हमें ये पूछा जाता है कि एम्ब्रियोनियल एक्सिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जो ये वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा पार्ट हमारे पास क्या है, एम्ब्रियोनियल एक्सिस है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास यहाँ पे एम्ब्रियोनियल एक्सिस में जो प्लूम्यूल बनेगा, तो जो कॉटिलीडॉन के एबव वाला पार्ट है, अगर हम यहां से इसको यहां से ऐसे डिवाइड करते हैं कॉटिलीडॉन को, तो जो ये कॉटिलीडॉन के एबव वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल क्या करेगा, सूट अपेक्स को फॉर्म करेगा, जो सूट टिप ऑफ सूट को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और जो यहाँ पे बिलो द कॉटिलीडॉन वाला पार्ट होगा इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल, इसे हम कहेंगे हाइपोकोटाइल कहेंगे। और जो हाइपोकोटाइल पार्ट होगा हमारे पास, ये क्या बनाएगा, ये फॉर्म करेगा रेडिकल को। ये किस चीज को फॉर्म करेगा, ये रेडिकल को का फॉर्मेशन करेगा। और लास्ट में रेडिकल जो है, रेडिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और रूट में क्या होती है, एक रूट के नीचे रूट कैप प्रेजेंट होती है, जो कि रूट को क्या करती है, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है, ताकि वो पेनिट्रेट होती रहे और उसकी ग्रोथ क्या होती रहे, सॉइल के अंदर होती रहे। तो इस टाइप का हमें क्या दिखाई देता है, रूट कैप यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जो ये हमारे पास क्या है, डाइकॉट, ये हमें डायग्राम से ही पता लग रहा है, इसमें दो कॉटिलीडॉन है, ये एम्ब्रियोनियल एक्सिस है। एम्ब्रियोनियल एक्सिस में हम क्या करेंगे, जो कॉटिलीडॉन के ऊपर वाला पार्ट है, इससे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल, इसको हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो उसको हम क्या कहते हैं, यहां से इस कॉटिलीडॉन के नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल क्या बनाएगा, प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करेगा, सूट अपेक्स का फॉर्मेशन करेगा। और जो हाइपोकोटाइल वाला पार्ट है वो क्या बनाएगा, वो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, वो रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। रेडिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो रूट को वहां पे पेनिट्रेट करने के लिए एक पार्ट होता है जो म्यूसिलेज का सेक्रेशन करता है, सुक्रोज का सेक्रेशन करता है, ताकि वहां पे कुछ बैक्टीरियाज आए और वो सॉइल्स में क्या कर सके, उसे पोरेटेट कर सके, ताकि जो रूट कैप है वो इजिली क्या कर सके, टुवर्ड द मतलब सॉइल क्या कर सके, अपने आप को ग्रो कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, हमारे पास रूट कैप है। तो ये डाइकॉट है। और ये जो डाइकॉट हमारे पास सीड है, ये क्या करेगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम सीड सोइंग करेंगे तो सीड जर्मिनेट होने के बाद एक सूट अपेक्स बनेगा, एक क्या बनेगा, रूट वाला पार्ट बनेगा। तो इस तरीके से जो एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सीड में कन्वर्ट हो रहा है। सीड में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें, अ टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनियल एक्सिस। तो वहां पे क्या है, एम्ब्रियोनियल एक्सिस है एंड two cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is epicotyle, which terminate with the plumule or stem tip. The cylindrical portion below the level of cotyledons is the hypocotyle that terminate at its lower end in the radical or root tip. The root tip is covered with a root cap. तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट कैप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एम्ब्रियोनियल एक्सिस है हमारे पास, ये हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल हो गया, ये हाइपोकोटाइल हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, रूट कैप हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारे पास क्या होता है, मोनोकॉट। तो जो मोनोकॉट हमारे पास प्लांट होते हैं, जो मोनोकॉटिलिडनस सीड होते हैं, उनमें क्या होता है, सिंगल कॉटिलीडॉन प्रेजेंट होता है। और वो सिंगल कॉटिलीडॉन क्या होता है, वहां पे किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है, उस चीज को अगर हम देखें तो जो सिंगल कॉटिलीडॉन होता है, the embryo of monocotyledons possess only one cotyledon. In the grass family, the cotyledon is called scutellum. That is situated toward the one side of the embryonal axis, and this is the lower end as the embryonal axis as the radical and root cap. तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है कि जो मोनोकॉट्स होते हैं
वहां पे जो कॉटिलिडॉन होता है उस कॉटिलिडॉन को हम क्या कहते हैं, उस कॉटिलिडॉन को हम एम्ब्रियोनिल एक्सिस कहते हैं। उसको हम जो नाम देते हैं उसे हम एम्ब्रियोनिल एक्सिस भी कहते हैं। और वो एम्ब्रियोनिल एक्सिस जो होता है वो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम यहां पे कहेंगे, ये हमारे पास स्क्यूटुलम पार्ट होता है, जो कि क्या है, ये अगर हम यहाँ पे इसे ऐसे दिखाएं कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में हमारे पास क्या हो गया, ये स्क्यूटुलम। और ग्रासेस फैमिली में ये मेजर्ड होता है और ये स्क्यूटुलम को ही हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडॉन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडॉन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो लोअर पार्ट है इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, रेडिकल। यहां पे प्रेजेंट होता है, रेडिकल प्रेजेंट होता है। इसके नीचे यहां पे क्या होती है, रूट कैप प्रेजेंट होती है। और उसके बाद क्या होता है, जो ये रेडिकल पार्ट होता है, इस रेडिकल पार्ट को कवर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोलियोराइजा। उसे हम क्या कहते हैं, कोलियोराइजा उसे हम कहते हैं। और जो हमारे पास ये वाला पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूम्यूल कहते हैं। और प्लूम्यूल आपको पता है टिप ऑफ सूट या स्टेम जिसे हम कहते हैं, जो कि ऊपर की तरफ टुवर्ड द सनलाइट ग्रो करेगा। इसको कवर करने के लिए क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोलेप्टाइल। उसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल कहते हैं। तो ये मेनली किस में प्रेजेंट होता है, जो स्क्यूटुलम होता है ये ग्रासेस फैमिली में मेनली क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो मोनोकॉट और डाइकॉट सीड हैं। अभी हम ये बात कर रहे थे कि एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल क्या होता है। यहाँ पे मोनोकॉट और डाइकॉट जो हमारे पास सीड होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होते जाते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास है यहाँ पे सीड, कि सीड जो होता है इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो हमारे पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम यहां पे देखें कि इन एंजियोस्पर्म द सीड इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफन डिस्क्राइब as a fertilized ovule. Seed are formed inside the fruits. A seed typically consists of the seed coat, cotyledons, and embryonal axis. The cotyledons of the embryo are simple structure, generally thick and swollen due to the storage of food reserve. Matured seed may be non-albuminous and albuminous. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास एंजियोस्पर्मिक क्या है, प्लांट हैं, उनके रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, सीड है। और वो सीड क्या होता है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। तो ओव्यूल क्या हो जाएगा, जब मैच्योर हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में। तो ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाहर जो हमारे पास ओवरी है वो ओवरी क्या हो जाएगी, फ्रूट में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमने कहा था द परसिस्टेंस ऑफ एंडोस्पर्म। हमने कहा था कि कुछ प्लांट होते हैं, कुछ सीड होते हैं जो कि एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में और सीड बनने की प्रोसेस तक अपने एंडोस्पर्मिक पार्ट को टोटली क्या कर देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं, जिनको हम क्या कर रहे थे, नॉन एल्बुमिनस सीड जिसे हम कह रहे थे। और जिनके पास क्या होता है, रेमेनेंट होता है एंडोस्पर्म, रेमेनेंट एंडोस्पर्म, उन्हें हम क्या कह रहे थे, एंडोस्पर्मिक सीड कह रहे थे। लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे सीड जो अपनी एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए कंप्लीट एंडोस्पर्मिक पार्ट को कंज्यूम कर देते हैं उन्हें हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। जिसका एग्जांपल हम क्या कर रहे थे, इसका एग्जांपल हमारे पास था एक बीन था, दूसरा हमारे पास क्या था, ग्राउंड नट था, और तीसरा एग्जांपल हमारे पास क्या था, पी था। ये लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो हमारे पास एंडोस्पर्मिक सीड थे वो हमारे पास क्या था,
वो हमारे पास थे कोकोनट एंड दूसरा हमारे पास क्या था, कैस्टर, और भी हम देख सकते हैं व्हीट हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, जैसे हम सनफ्लावर की बात करें, सनफ्लावर, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, एंडोस्पर्मिक सीड हैं, जिनमें की जो रिमेनिंग सबस्टांस एंडोस्पर्म होता है वो प्रेजेंट होता है। पूरी तरीके से इसको क्या नहीं किया जाता है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसमें कंजप्शन उसका नहीं होता है। सीड्स के अंदर भी ये क्या होता है, बचा हुआ रहता है। एक पार्ट दूसरा होता है जिसकी हम बात करते हैं पेरिस्पर्म। व्हाट इज पेरिस्पर्म? तो जो पेरिस्पर्म है, ये पूछा भी जाता है पेरिस्पर्म क्या होता है। पेरिस्पर्म जो सीड के अंदर पार्ट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रेमिनेंट जिसे हम कहते हैं, जो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसे सीड जिनके अंदर न्यूक्लियस वाला पार्ट भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उन्हें हम, ऐसे सीड्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे सीड्स को हम कहेंगे पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। और इन पेरिस्पर्मिक सीड का जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमारे पास एक तो हो गया बीट, और जो दूसरा हमारे पास यहां पे एग्जाम्पल है वो है आपका ब्लैक पेपर। ये दो एग्जाम्पल हमारे पास क्या हैं, पेरिस्पर्मिक सीड्स के हैं, जिनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। एक दूसरी चीज आती है डॉर्मेंसी, और डॉर्मेंसी को हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10th में भी पूछा गया, 11th क्लास में भी है कि व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी। द इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। जो हमारे पास डॉर्मेंसी है, डॉर्मेंसी, इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी। अगर हम बात करें कि जो प्रीमेच्योर हमारे पास सीड होता है, जो हमारे पास यंगर सीड होता है, उसके अंदर क्या होता है, लॉट ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, वाटर होता है। और जब वो धीरे धीरे करके मैच्योरिटी को गेन करता रहता है तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो उसके अंदर लॉस होती जाती है। और जब हम सीड को कहीं भी क्या करते हैं, किसी भी जगह पे स्टोर करके रखते हैं, तो उस टाइम पे सीड क्या होता है, इनएक्टिव होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। जैसे ही हम अगर सीड की बात करें तो जो हमारे पास सीड है उस सीड में क्या है, एंडोस्पर्म की हम बात कर रहे थे, दूसरा हम वहां पे बात कर रहे थे कि वहां पे हमारे पास सीड के बाहर इंटेगुमेंट भी प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है आपको, एक होता है सीड के बाहर। जैसे हम सीड को देखेंगे तो सीड की दो प्रोटेक्टिव लेयर है, एक है जिसको हम कहते हैं टेस्टा, और दूसरा इसके अंदर क्या है, टेगमेन। इसके अंदर क्या है, टेस्टा एंड टेगमेन। जब हम, आपको याद होगा, हम ओव्यूल्स की बात कर रहे थे, तो ओव्यूल्स की जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर थी उनको हम क्या कह रहे थे, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट। तो जो आउटर और इनर इंटेगुमेंट है वो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आउटर जो हमारे पास टेस्टा है और दूसरा क्या है, इंटेगुमेंट। ये किससे बने हुए हैं, ये बने हुए हैं इंटेगुमेंट से। किससे बने हुए हैं, इंटेगुमेंट से बने हुए हैं। इसके अंदर क्या है, एंडोस्पर्मिक पार्ट है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे पास माइक्रोपाइल एंड है, बहुत सारे सीड्स आपने देखे होंगे इस टाइप का, यहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या होता है, माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड हम इसे कहते हैं, जो कि क्या करता है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज और न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे क्या करता रहता है, जहां से वाटर की एंट्री होती है, गैसेस की एंट्री होती है, वो कौन सा एंड से होती है, माइक्रोपाइल एंड से। तो जब सीड क्या है, इनएक्टिव स्टेज में है, उस स्टेज को हम क्या कह रहे हैं, सीड डॉर्मेंसी कह रहे हैं। जैसे ही इसे क्या मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे कि इसे मॉइस्चर मिलेगा, जैसे इसे मॉइस्चर जैसे इसे मिलेगा, इसको यहाँ पे एयर, वाटर मिलेगा, वैसे ही सीड की जो डॉर्मेंसी है वो ब्रेक हो जाएगी और सीड फिर क्या करेगा, वहां पे जर्मिनेट हो जाएगा। और जर्मिनेट होने के बाद वो फिर एक नए प्लांट्स का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और इसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, सीड टू सीड साइकिल, सीड टू सीड साइकिल। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, फूड फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, और वो हमारा क्या होगा, लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें कि हमारा ये सेकंड चैप्टर क्या हो जाएगा,
टोटली कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हम पढ़ेंगे कि जो सीड फॉर्म होता है वो कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। सिमल्टेनियस दोनों प्रोसेस होती है, सीड भी बन रहा है ओव्यूल से और बाहर से क्या बन रहा है वहां पे, उसके बाहर फ्रूट भी बन रहा है। जब हम किसी भी फ्रूट्स को खाते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम यहाँ पे वो भी बात करेंगे कि ट्रू फ्रूट जो हमारे पास फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में, पार्थेनोजेनेसिस के बारे में, एपोमिक्सिस के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।